नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आशा करता हूं आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए ज्योतिष के सबसे दिलचस्प और गहरे विषय पर चर्चा लेकर आए हैं। यह विषय न केवल आपको आपके जीवन को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगा, बल्कि यह भी बताएगा कि किस तरह आपकी कुंडली के 12 भाव आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। हर कुंडली 12 हिस्सों में बटी होती है, जिसे हम भाव कहते हैं। ये भाव हमारे जीवन के अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे हमारी सोच, धन, परिवार, कैरियर, रिश्ते और यहाँ तक कि हमारी आत्मा का उद्देश्य। इस वीडियो में हम प्रत्येक भाव को गहराई से अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि वे आपके जीवन पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला भाव हमारा लग्न या आत्म भाव का होता है। कुंडली का पहला भाव लगन कहलाता है। यह आपके व्यक्तित्व का आईना है। यह भाव आपकी शारीरिक बनावट, व्यक्तित्व और आत्मविश्वास को दर्शाता है। यह बताता है कि आप लोग कैसे दिखते हैं और आपके जीवन में कितना आत्मनिर्भर है। विशेषता, अगर इस भाव में शुभ ग्रह हो, जैसे सूर्य, चंद्रमा या बृहस्पति हो, तो व्यक्ति आत्मविश्वास से भरपूर और आकर्षक होता है। अगर अशुभ ग्रह जैसे राहु या केतु हो, तो व्यक्ति को आत्मसंदेह हो सकता है। उदाहरण, मान लीजिए आपकी कुंडली में पहला भाव मजबूत है, तो आप नेतृत्व करने में सक्षम होंगे और जीवन में बड़ी ऊंचाइयां छू सकते हैं। दूसरा भाव हमारा धन और परिवार का होता है। दूसरे भाव हमारे धन, परिवार और मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। यह बताता है कि आपके पास धन अर्जित करने की कितनी क्षमता है। साथ ही आपके परिवार और परंपराओं से जुड़े रिश्ते को भी दर्शाता है। विशेषता, अगर इस भाव में शुक्र या बृहस्पति जैसे ग्रह हो, तो व्यक्ति के पास स्थायी धन और पारिवारिक सुख होता है। अगर यह भाव कमजोर हो, तो धन की कमी या पारिवारिक कलह हो सकता है। उदाहरण, किसी व्यवसायिक कुंडली में अगर दूसरा भाव मजबूत है, तो वह वित्तीय रूप से स्थिर होता है। तीसरा भाव हमारा पराक्रम और भाई बहन का होता है। तीसरे भाव हमारे साहस, छोटे भाई बहनों और मेहनत का प्रतीक होता है। यह बताता है कि आप जीवन की चुनौतियों का सामना करने में कितने साहसी हैं। साथ ही आपके भाई बहनों के साथ आपके संबंध कैसे हैं। विशेषता, मंगल या शुक्र इस भाव में होना आपको पराक्रमी और मेहनती बनाता है। राहु या शनि का असर रिश्तों में समस्याएं डाल सकता है। उदाहरण, अगर यह भाव मजबूत होता है, तो व्यक्ति अपने साहस और मेहनत से जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकता है। चौथा भाव सुख और माता का भाव होता है। चौथा भाव हमारे जीवन में घर, माता और मानसिक शांति को दर्शाता है। यह भाव बताता है कि हमें अपने जीवन में कितनी मानसिक और भावात्मक स्थिरता मिलेगी। साथ ही हमारे माता के साथ संबंधों को भी दर्शाता है। विशेषताएं, चंद्रमा या शुक्र इस भाव में होना जीवन में सुख सुविधा का प्रदान करता है। अगर यह भाव कमजोर हो, तो व्यक्ति को मानसिक तनाव या माता से दूरी कर सकता है। उदाहरण, अगर आपकी कुंडली में यह भाव शुभ ग्रहों से युक्त है, तो आपके पास सुंदर घर, वाहन और माता का आशीर्वाद होगा। पांचवा भाव हमारा शिक्षा, प्रेम और संतान का होता है। पांचवा भाव हमारे शिक्षा, रचनात्मकता, प्रेम संबंध और संतान से जुड़ा हुआ रहता है। यह आपकी बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता का प्रतीक है। साथ ही यह भाव भी बताता है कि आपके प्रेम संबंध और संतान के साथ आपका रिश्ता कैसा रहेगा। विशेषताएं, बृहस्पति का इस भाव में होना व्यक्ति को बुद्धिमान और रचनात्मक बनाता है। राहु या केतु का प्रभाव प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव ला सकता है। उदाहरण, अगर किसी की कुंडली में पांचवा भाव मजबूत है, तो उसकी पढ़ाई में रुचि बनी रहेगी और उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा। छठा भाव हमारा रोग, ऋण और शत्रु का होता है। छठा भाव हमारे जीवन के रोग, शत्रु और कर्ज से जुड़ा हुआ रहता है। यह भाव दर्शाता है कि आप अपने स्वास्थ्य का कितना ध्यान रखते हैं और शत्रुओं का सामना कैसे करते हैं। विशेषताएं, अगर इस भाव में शनि या मंगल शुभ स्थिति में हो, तो व्यक्ति अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। अगर अशुभ ग्रह हो, तो स्वास्थ्य समस्याएं या ऋण से परेशानियां हो सकती है। उदाहरण, एक मजबूत छठा भाव व्यक्ति को हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देता है। सातवां भाव हमारा विवाह और साझेदारी का होता है। सातवें भाव हमारे विवाह, जीवन साथी और व्यापारिक साझेदारी का प्रतीक है। यह भाव बताता है कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, साथ ही व्यापार में साझेदारी कैसी रहेगी। विशेषताएं, शुक्र का प्रभाव इस भाव को शुभ बनाता है।
इससे विवाह सुखद होता है। राहु का प्रभाव जीवन साथी से संबंधित समस्याएं ला सकता है। उदाहरण, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में यह भाव मजबूत है तो उसकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल रहती है। आठवां भाव हमारा आयु और रहस्य का प्रतीक होता है। आठवां भाव हमारे आयु, गुप्त विद्या और जीवन के रहस्यों से जुड़ा रहता है। यह बताता है कि आपका जीवन काल कितना लंबा होगा और आप गहरी बातों को समझने में कितने सक्षम हैं। विशेषताएं, शनि का प्रभाव इस भाव को स्थिरता और गहराइयाँ देता है। केतु का असर व्यक्ति को रहस्यमयी ज्ञान की ओर आकर्षित करता है। उदाहरण, अगर यह भाव मजबूत हो तो व्यक्ति जीवन के रहस्यों को समझने में रुचि रखता है। नौवा भाव हमारा धर्म और भाग्य का होता है। नौवा भाव हमारे जीवन के धर्म, भाग्य और विदेश यात्राओं का प्रतीक है। इसे भाग्य भाव भी कहते हैं। यह भाव यह दर्शाता है कि आपका भाग्य जीवन में किस तरह आपका साथ देगा। विशेषताएं, बृहस्पति या सूर्य का प्रभाव इस भाव को मजबूत बनाता है, जिससे व्यक्ति भाग्यशाली होता है। राहु का प्रभाव धार्मिक दृष्टिकोण को भ्रमित कर सकता है। उदाहरण, अगर किसी कुंडली में नवा भाव शुभ ग्रह से युक्त है तो वह अपने धर्म एवं आध्यात्मिकता को उन्नत कर लेता है। 10वां भाव हमारा कर्म और कैरियर का होता है। 10वां भाव हमारे कैरियर, पेशा और समाज में स्थिति का प्रतीक है। यह बताता है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में कितना सफल होंगे। विशेषता, अगर शनि इस भाव में शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति अपने कर्म के बल पर सफलता प्राप्त करता है। अशुभ ग्रह इस भाव को कमजोर बना सकते हैं। उदाहरण, एक मजबूत 10वां भाव व्यक्ति के कैरियर को बड़ी उपलब्धियां दिलाता है। 11वां भाव हमारा लाभ और इच्छाएं का होता है। 11वां भाव हमारे लाभ, आय और इच्छाओं का प्रतीक है। यह बताता है कि आप अपने जीवन में इच्छित लाभ प्राप्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। विशेषताएं, बृहस्पति या शुक्र का प्रभाव इस भाव को शुभ बनाता है। राहु का प्रभाव व्यक्ति को लालच की ओर खींचता है। उदाहरण, अगर यह भाव मजबूत हो तो व्यक्ति को जीवन में आर्थिक सफलता एवं इच्छा पूर्ति की प्राप्ति होती है। 12वां भाव हमारा हानि और मोक्ष का होता है। 12वां भाव हमारे जीवन की हानि, व्यय और मोक्ष से संबंधित होता है। यह भाव बताता है कि आप आध्यात्मिकता की ओर कितने अग्रसर हैं। विशेषता, केतु का प्रभाव इस भाव को गहराई देता है। यह व्यक्ति मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। अशुभ ग्रह आर्थिक हानि का संकेत दे सकता है। उदाहरण, अगर यह भाव मजबूत हो तो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में संतोष पाता है। दोस्तों, ये थे कुंडली के 12 भाव और उनके जीवन का प्रभाव। हर भाव अपने आप में अनोखा एवं महत्वपूर्ण है। अगर आप अपनी कुंडली को सही समझते हैं तो आप अपने जीवन के हर क्षेत्र को बेहतर बना सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।